तो हमारे साथ इस वक्त इस बारे में बातचीत के लिए, इसे समझने के लिए मौजूद हैं पीडीटी आचार्य, जो पूर्व महासचिव रहे हैं लोकसभा में, यानी कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, के सुरेश कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि विपक्ष जो है वो सपोर्ट करेगा अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष को, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के पद पर विपक्ष का अधिकार है, यही कन्वेंशन रहा है। आप बताएं, कन्वेंशन ये रहा है हमेशा, ऐसा होना चाहिए, ये जरूरी है? देखिए, कन्वेंशन हमेशा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो प्रतिपक्ष को देते हैं, और हमेशा यही कन्वेंशन रहा है, क्योंकि स्पीकर निश्चित तौर पर स्पीकर रूलिंग जो पार्टी है या अलायंस है जो भी हैं, तो उनका ही होता है। तो डिप्टी स्पीकर प्रतिपक्ष का होता है। ये परंपरा, ये कन्वेंशन हमेशा चला आया है। अब इस बार पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है, और जो बातचीत होती है इन पार्टियों के बीच में, उसके बारे में हमें कोई जानकारी तो नहीं है। वैसे भी वो पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कशन है, उसमें मैं नॉर्मली कोई अपना ओपिनियन जाहिर नहीं करता उस पर। आपने जैसा कहा कि ऐसा कन्वेंशन रहा है, तो ये एक सहमति होती होगी ना पक्ष और विपक्ष के बीच में, कि एक स्पीकर जो है वो अध्यक्ष पद जो है वो सत्ता पक्ष के पास जा रहा है, तो जो विपक्ष है उसके डेप्यूटी स्पीकर हों, तो एक तरह से एक संतुलन बना रहता है। तो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ होती होगी पीडीटी आचार्य, ऐसा बाध्य नहीं है, लेकिन एक बात जो है मिलकर काम करने की होती है। कल ही प्रधानमंत्री ने सहमति की बात की, तो अब विपक्ष ये कहता है कि जब तक आप हमें इसका आश्वासन न दें, हम नहीं सपोर्ट करेंगे स्पीकर पद के लिए। ऐसे में एक बार फिर से एक चुनाव की स्थिति खड़ी हो गई है। तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन एक लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। आपको तो याद होगा कि पहले 2 बार ऐसा हुआ है, चुनाव हुए हैं स्पीकर पद के लिए। दो नहीं, 3 बार या 3 से भी ज़्यादा बार हुआ है। प्रतिपक्ष की तरफ से कैंडिडेट्स खड़ा किया है। एक तो शायद 91 में है, 76 में है, 91 में है, 98 में भी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये तो ये तो प्रैक्टिस चला है, तो उसमें ऐसी कोई नेचुरल या स्वाभाविक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी है, वहाँ पर कंटेस्ट होता है, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में और अगर आप इसको देखेंगे, नॉर्मली क्यों ये कन्वेंशन क्यों चला है इस तरह से, क्योंकि स्पीकर जो है, स्पीकर सारे हाउस का है, सारे हाउस का कस्टोडियन, राइट्स एंड मेंबर्स के जो राइट्स के कस्टोडियन है, और सारे हाउस के जो डिग्निटी है उसका प्रतिरूप है, उसका सिंबल है। तो इसलिए स्पीकर के बारे में, स्पीकर के पद के लिए कोई कंटेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है रूलिंग पार्टी और प्रतिपक्ष के बीच में, इसलिए वो कंसेंसस के लिए कोशिश किया जाता है हमेशा। और कंसेंसस नहीं हो सकता है तो फिर नेचुरली वो तो प्रतिपक्ष अपना कैंडिडेट पुटअप करेगा ही। वो हुआ है, 2-3 बार हुआ है मेरी जानकारी में, तो उसमें भी कोई अस्वाभाविक बात तो है नहीं। डेमोक्रेसी में तो ये तो चलता है। तो ये इस बार उसका मुझे डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जी यहाँ 52 में ये हुआ, जीवी मावलंकर, और जो मैं पार्लियामेंट में था। बोलिए। हाँ, देखिए, जब ये तीनों बार जब हुआ है, वो तो मैं पार्लियामेंट में था वहाँ पर, तो मुझे मालूम है तीनों बार हुआ है। 76 में हुआ है, 91 में हुआ है, 98 में हुआ है, कंटेस्ट हुआ है। तो कंटेस्ट का मतलब है उस वक्त वो कंसेंसस हो नहीं पाया है। तो कंसेंसस सबसे अच्छी बात है। वो एम वही होना चाहिए, कंसेंसस हो, ताकि स्पीकर के चुनने की जो प्रक्रिया में वो डिविशन नहीं होना चाहिए। सब एक मत से स्पीकर को चुने। ये एक अच्छी परंपरा है।
बिल्कुल, आपने कहा कंसेंसस सबसे बड़ी बात है, यानी कि एक आम सहमति से होना चाहिए। पहले कई बार भी चुनाव हुए हैं। एक तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच चुनाव हुआ। आपने 76 की बात की, उसके बाद भी आप बता रहे हैं 91 में भी हुआ। अभी फिर ये स्थिति है। जहां तक डेप्यूटी स्पीकर की बात है, उस पर भी हमने चर्चा की कि एक ये कन्वेंशन, फिर एक आपसी समझौता ये रहा है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा तो डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होगा। तो ऐसा भी हुआ है पहले भी कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो दोनों सत्ता पक्ष के ही हों। अभी जैसे ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि सत्ता पक्ष डेप्यूटी स्पीकर पक्ष भी देने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है हमेशा प्रतिपक्ष के साथ रहा है, पास रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिपक्ष में भी ऐसी पार्टियां होती है जो रूलिंग पार्टी के थोड़ा नज़दीक रहता है, कभी कभी उनको भी दिया है। मेन जो अपोजिशन पार्टी उसको छोड़ करके दिया है, लेकिन दिया अपोजिशन को ही ये हुआ है। ज़्यादातर ऑपोजिशन को ही गया है, यही हुआ। अब यहाँ पर अब जो स्थिति बनी है वो एक बार फिर से स्पीकर के पद के लिए चुनाव होंगे। के सुरेश हैं यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से, यानी कि विपक्ष जो है, और दूसरी तरफ में ओम बिरला एक तरह से कंटिन्यूटी चाह रही है एनडीए। ओम बिरला ये लगातार दूसरी बार जो है वो स्पीकर के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसी स्थिति में 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है। पीडीटी आचार्य, ये शुरू से ही एक गतिरोध की स्थिति खड़ी हो गई है। कोई एक आम सहमति से बात आगे बढ़े, लेकिन शुरुआत ही इससे शुरू हुई है। तो आपको इस पर आपकी टिप्पणी? खैर यो देखिए, कंसेंसस इस मामले में हो जाए, लेकिन आगे किसी भी मामले में कंसेंसस ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो कंसेंसस इशू बेस्ड होता है। कंसेंसस हर चीज़ में कंसेंसस होता ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष का अपना प्रोग्राम है, प्रतिपक्ष का अपना स्ट्रैटेजी है, वो तो चलता है। ये तो है, उसमें कोई अस्वाभाविक बात तो है नहीं। डेमोक्रेसी है, उसमें तो ये चलता रहता है। जी जी, बिल्कुल। तो एक मजबूत विपक्ष है इस दफ़ा, और अभी शुरुआत जो है वो स्पीकर के पद के चुनाव को लेकर ही एक गतिरोध से शुरुआत हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही पक्ष के अपने अपने उम्मीदवार हैं और उसके ऊपर इलेक्शन होगा स्पीकर के पद के लिए ही, और बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है। धन्यवाद आपका पीडीटी आचार्य। आपने बताया कि कन्वेंशन ये रहा है कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होता है और प्रतिपक्ष